नमस्कार। आज मैं संसार के सामान्य प्राणी की बात कर रही हूँ। हम जैसे सामान्य प्राणियों का क्या स्वभाव होता है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो बड़े ही खुश हो जाते हैं, खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और प्रभु को एक क्षण के लिए भी याद नहीं करते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारा समय खराब हो जाता है, हमें बहुत सारी विपत्तियां घेर लेती हैं, तो हम इसके लिए पूरी तरह ईश्वर को ही जिम्मेदार समझते हैं और उन्हें निरंतर कोसते ही रहते हैं। भगवान से सुबह से लेकर शाम तक बस शिकायतों का अंबार लगाते रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज एक व्यक्ति की कहानी आपको सुना रही हूँ। एक व्यक्ति था, उसका नाम था राजन। वह एक बड़े परिवार में जन्मा था। करीब 7-8 भाई बहन थे वे लोग, और घर में कमाने वाले सिर्फ पिता ही थे। चूँकि वे गरीब थे तो अन्य रिश्तेदार भी उन्हें बड़े ही हिकारत की दृष्टि से देखा करते थे और उनकी उपेक्षा किया करते थे। उनके पिता 4 भाई थे। कभी कभी उन्हें दूसरे चाचा के घर जाना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी। उनके सामने आर्थिक संकट हमेशा बना रहता था। इसी माहौल में राजन की परवरिश हुई थी। वह माँ बाप का उपेक्षित बालक था। उपेक्षित इस अर्थ में कि इकलौता कमाने वाले उसके पिता थे और खाने वाले ढेर सारे लोग थे। अब वे बड़े क्रोधी भी थे। अभाव और क्रोध तथा कलह का आपस में चोली दामन का साथ होता है। ऐसे ही माहौल में पलते पलते राजन भी थोड़ा असामाजिक हो गया। उसने शादी नहीं की है। उसने सोचा कि मैं बड़ा होकर कमाऊंगा और अपने भाइयों की अच्छी तरह परवरिश करूंगा। उसने एक एक करके अपने छोटे बड़े सभी भाइयों की शादी कर दी। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। उसके पास पैसा था। अब चूंकि वह कमाता था तो घर में सभी लोग उससे दबते थे। वह थोड़ा थोड़ा तानाशाह भी हो गया था। वह चाहता था कि लोग उसके हिसाब से चलते रहें। उसके लिए शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको अस्वीकृत कर दिया। वह एक तरह के नशे में था, जिसे शोहरत का नशा कहते हैं, क्योंकि लोग प्रायः आसपास भी उसकी सराहना किया करते थे कि वह अपने घर की परवरिश कर रहा है। और उसके भाई बहन को जब उसे काम निकालना होता था तो उसकी सराहना किया करते थे, जैसे देवता हो, और उसकी जरूरत के समय आरती करने लगते थे। इसी भ्रम में वह जीता गया। धीरे धीरे सबकी गृहस्थी हो गई। सब अपने अपने परिवार में लीन हो गए, लेकिन गाहे बगाहे उनके भाइयों ने उसे चूसना नहीं छोड़ा। चूसना इस अर्थ में कि जब जब उन लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती तो वे उसे महान बनाने की चेष्टा करते, और राजन एकदम महानता की सर्वोत्तम शिखर पर जा पहुंचता और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता। अब धीरे धीरे उनके भाइयों के भी बच्चे होने लगे। सब स्वावलंबी हो गए और धीरे धीरे राजन भी बूढ़ा होने लगा, तो उसकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर होने लगी। अब चूंकि सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी तो राजन की उपेक्षा निरंतर बढ़ती गई। वह चाहता था पहले की तरह ही उसका दबदबा परिवार में कायम रहे, लेकिन कोई भी उसकी अब ज़्यादा नहीं सुनता था। वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। कभी कभी लोग उसे धुतकार देते थे कि ज़्यादा बकवास मत करिए, चुपचाप एक कोने में पड़े रहिए। यहाँ तक तो ठीक था। अब वो रिटायर हो गया। चूँकि रिटायरमेंट के बाद उसे ज़्यादा पैसा मिला नहीं, वो मजबूर था। बेचारा अपनी किस्मत को कोसता था और सुबह शाम भगवान के पास शिकायतों का अंबार लगाता था। एक दिन उसके सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम क्यों इतनी शिकायत करते हो?
तो राजन ने कहा कि क्या करूं, मैंने तो अपना सर्वस्व अपने परिवार को सौंप दिया, लेकिन कोई भी मुझे पहले की तरह सम्मान नहीं देता है। भगवान ने कहा, यह संसार का नियम है, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम अगर हर समय सबकी सेवा में सदैव उपस्थित रहोगे तो कोई भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा, सभी तुम्हारी उपेक्षा ही करेंगे। और अगर तुम्हें बहुत सारी शिकायत है, तुम उस शिकायतों को एक बड़े से संदूक में भर लो, और मैं जल्दी ही एक मेला लगाने वाला हूँ। तुम उस मेले में अपनी शिकायतों की पेटी लेकर जाना, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनसे अपनी पेटी तुम बदल लेना। जिसकी भी पेटी तुम्हें हल्की लगती हो, आपस में बात करके उनकी पेटी ले लेना और अपनी पेटी उन्हें सौंप देना। राजन बड़ा ही खुश हुआ। 7 दिन के बाद मेला लगा। राजन के पास बुलावा आया भगवान के तरफ से। वह जल्दी जल्दी उसने अपनी शिकायतों की पेटी उठाई और सिर पर लाद कर ले गया। वहाँ बहुत ही भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। वह अपनी पेटी लेकर इधर से उधर घूम रहा था। देखा कि उसकी पेटी तो फिर भी छोटी है। अन्य लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी पेटी थी कि लोग ठीक से उठा भी नहीं पा रहे थे, बस सिर पर रखे किसी तरह डगमगाते हुए चले जा रहे थे। इसी बीच में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास थोड़ी छोटी पेटी थी राजन की अपेक्षा। तो राजन ने उसके पास जाके कहा कि आप अपनी पेटी से मेरी पेटी बदल लीजिए। बूढ़ा ने उसके पेटी को देखा कि अरे, इसकी पेटी तो मुझसे बहुत बड़ी है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी पेटी नहीं लूँगा, मेरी छोटी पेटी ही सही है। अंत में राजन थक हार कर रात में लौटा। उसने देखा कि उसकी पेटी और उसकी शिकायत उसी के पास रहे, वह परेशान नहीं रहेगा। उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु आ जाइए। भगवान प्रकट हो गए। कहा कि क्यों, तुम्हें तो मैंने मौका दिया था, तुमने अपनी पेटी नहीं बदली? तो कहा कि नहीं प्रभु, मेरे पास जैसी पेटी है वही भली है, मैं इसे ही वहन करूँगा। और उसने हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांग ली कि अब मैं कभी भी शिकायतों का अंबार आपके पास नहीं लगाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।